मन नहीं देगा वो परमार्थ तक नहीं पहुंचेगा। समझ रहे? तो हम भी जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य कैसा है सुनो। ओ आत्मिक भैया, जीव द्रव्य एक, उसके गुण अनंत, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, ठीक है। एक एक गुण असंख्यात प्रदेशी, एक प्रदेश पर अनंत कर्मान वर्गणाएं, एक कर्मान वर्गणा में अनंत कर्म परमाणु, एक परमाणु के अनंत गुण और अनंत पर्याय, इतना सब मिला करके एक संसारी जीव है जो वहाँ पर दिख रहा है मुझे, वो जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो सभी अनंत कारमान वर्गणाएं हैं एक जीव के साथ। उन कारमान वर्गणाओं के फल में अनंत आहार वर्गणाओं से बना हुआ एक शरीर यहाँ पर दिखता है जो आपका है, मेरा है। तो एक जीव अनंत अनंत कारमान वर्गणाएं, अनंत अनंत आहार वर्गणाएं, इसको मिला करके एक जीव रहता है। और ये जीव अनादि से स्वयं को भूला हुआ है, तो ये आहार वर्गणाओं से बना हुआ शरीर को ही मैं मानता है। इसलिए उसकी दीनता हीनता, क्योंकि इस शरीर को इंद्रिया है, इंद्रियों की इच्छाएं उत्पन्न होती है, उससे दीनता हीनता अनुभव करता है, पुद्गलों को चाहता है, मिट्टी के आकार चाहता है, मिट्टी के आकार में उलझता है। समझ रहे? मिट्टी में मोहित होता है, मिट्टी को चाहने लग जाता है, मिट्टी से प्रेम करने लग जाता है, मिट्टी की भावना बहता है। समझ रहे? मिट्टी की इच्छा करता है। इसलिए ये जो चैतन्य पदार्थ है इसकी अशुद्ध अवस्था होती है। इसकी अशुद्ध अवस्था होती है तो उसको अशुद्ध व्यवहार देकर देवशास्त्र गुरु से जोड़ा जाता है। ओ भैया देखो, देवशास्त्र गुरु से जोड़ते हैं, यानी उसको जिन शासन में परमार्थ की वचन, परमार्थ के कथन सुनाने के लिए प्रेरित करते हैं। देवशास्त्र गुरु से मतलब क्या? परमार्थ का वचन सुने, इसके लिए उसको देवशास्त्र गुरु के निकट भेजा था। समझ में आया? पुण्य बांधने के लिए नहीं, परमार्थ के वचन सुनने के लिए। परमार्थ कहाँ है? इधर। परमार्थ के वचन किधर है? इधर। ये याद रखना। समझ में आया कि नहीं? परमार्थ इधर है और परमार्थ को बताने वाले वचन देवशास्त्र गुरु के होते हैं, जिनवानी के होते हैं। शुभ कार्य हो गया ना मित्र, हाँ व्यवहार में शुभ कार्य ऐसा है। हाँ, शुभ शुभ पुण्य बंधन के लिए शुभ नहीं है वो। समझ में है कि नहीं? वो जो शुभ कार्य कराया वो पुण्य बंधन के लिए नहीं था, वह परमार्थ को जानने के लिए था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके प्रश्न से ही उत्तर समझ लो। आप क्या कहा? जो परमार्थ कहा गया है वह पुण्य, जो व्यवहार कहा गया अशुद्ध व्यवहार, वो भले ही शुभ कार्य हो परंतु उसका हेतु पुण्य का बंधन नहीं था, उसका हेतु परमार्थ का स्वरूप बताने का था। तो वहाँ पे पुण्य बंधा कि नहीं बंधा? बंधा होगा, पर चाहिए किसको? मिट्टी किसको चाहिए? जब परमार्थ सुन लिया, जब परम पदार्थ सुन लिया तो मिट्टी यूं भी पसंद नहीं आती। पुण्य की वजह से वो मिट्टी नाचेगी इंद्रपद की, मिट्टी नाचेगी स्वर्गाधिक की, समझ रहे? मिट्टी नाचेगी राज्यपद की, मिट्टी नाचेगी पुण्योदय की। चाहिए किसको? जिसको चाहिए उसको तो मिलेगा नहीं। हाँ, उसको तो बनता भी नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही डिमांड में है। समझ में? तो यहाँ का जो शुभाचरण कहा गया वो परमार्थ को बताने वाला था, पुण्य बंधन का नहीं था। ये याद रखना। यहाँ आकर भी अगर पुण्य बंध की डिमांड हो हमारे को, तो परमार्थ से भी गए और पुण्य बंधन से भी गए, दोनों से गए। तो हमें किसी को यहाँ लाना है तो मैं ये बात तो बता सकती हूँ, मतलब ऐसे ही बता देना कि बाबा सब अच्छा हुआ, अनुकूलता आएगी। लाने के लिए कोई भी बहाने दे सकते हैं हम, टेंशन मतलब। उसको यहाँ देवशास्त्र गुरु से जोड़ने के लिए कुछ भी उपाय कर सकते हैं हम, बोल सकते हैं कुछ भी समझ रहे? जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में समझाएंगे। कोई भयभीत है भूत से, जिसको भगवान जी भूत दूर कर दे पुत्र चाहिए तो ले, पुत्र मिलेंगे, आप धन मिलेगा, बोलते हैं ये। क्या कहे? आए बात तो खुद समझ जाएगा वो, पर जोड़ने के लिए बोल भी देते हैं। वो वाले का अपेक्षा है, याद रखना। वो भी करुणा का ही पार्ट है हमारे, कि ये अशुद्ध व्यवहार से तो जुड़े। समझे कि नहीं समझे? परमार्थ अगर नहीं जाना वो अशुभ ही हो गया। हाँ, फिर तो यार व्यवहार क्या के लिए हम बताओ, देवशास्त्र गुरु क्या के लिए लाए थे हमारे पास? क्या के लाए थे बताओ?
तुम बस यहाँ पे आओ, पुण्य बांधो और फिर संसार में चारों गति भटको, ये तो उद्देश्य था ही नहीं। तो काय के लिए जिन शासन चाहिए तुझे, तो दूसरे भी तरह कर सकता था। यहाँ पर तो परमार्थ दिखाने के लिए बुलाया था, समझेगा नहीं? क्योंकि तू एक बार परमार्थ को देख ले तो तू कभी जिंदगी में अनंत काल तक भीखने मांगेगा, कभी बाहर देखेगा नहीं, कभी सुख हो जाएगा नहीं बाहर, कभी दुखी होगा नहीं, अकुलित होगा नहीं, पीड़ित होगा नहीं। इसलिए एक बार इसको परमार्थ बताना है। तो जिन शासन प्राप्त करके क्या काहे के लिए प्राप्त करते जिन शासन? बोलो, परमार्थ को समझने के लिए। मैं आपको बता, समोच्च शरण में भगवान जी क्या उपदेश देते होंगे, सिर्फ आप कल्पना करो। वहाँ पे बताओ, गुण स्थान सिखाए जाते होंगे, मार्गण स्थान सब आता है वहाँ पे, लेकिन सिखाना क्या था ये बताओ पहले। जो एक परमार्थ को नहीं समझते उसको व्यवहार से परमार्थ की ओर लेकर जाते। अगर तू डायरेक्ट परमार्थ समझ सकता तो तुझे परमार्थ के ही उपदेश देते। क्या कहा? तू उस भूमिका का दिख नहीं रहा ना हमारे को कि तू डायरेक्ट हम जो चेतन हीरा बता रहे और वो देख ले। अगर तू देख सकता तो हम तो कुछ बोलते ही नहीं, बाकी का बोलते थे को अपना हीरा, और तू देख लेता। जैसे भगवान महावीर के जीव को कोई गुणस्थान मार्गण स्थान थोड़ी सिखाए हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म नहीं सिखाए हैं। उसको बोला कि तू जीव राजा है इस देह में, इस शेर के पर्याय में जीव राजा है तू, समझेगे नहीं? परमार्थ ही बोला गया होगा ना, कि व्यवहार के उपदेश दिए होंगे। बताओ उसको कि ये भक्ष अभक्ष है, इससे बहुत जीवों की हिंसा हो रही, कर्म बंधन हो रहे, ये उपदेश तो नहीं दिए होंगे। उपदेश कौन से दिए होंगे? वही जो हम बता रहे, परमार्थ का। तो जिसकी भूमिका परमार्थ की, उसको परमार्थ का उपदेश देते, जो परमार्थ में नहीं लगा है। 12वें नंबर की गाथा होनी चाहिए कि देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। समझे कि नहीं? जो परम भाव को देखता है उसको हम शुद्ध नहीं देते हैं, जो परम भाव में स्थित नहीं बाहर लगा हुआ है उसको व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। समझ में आया? तो जिनेंद्र भगवान का उपदेश कैसा होता है? परमार्थ को बताने वाला, और जो परमार्थ को नहीं समझते उसको व्यवहार से परमार्थ की ओर लेकर आते। समझ में आया? व्यवहार काय के लिए? बोलो फिर, परमार्थ के लिए। जो परमार्थ की ओर न जाए वो व्यवहार है क्या? नहीं, वो तो मिथ्यात्व है, वो भ्रम का ही एक पार्ट है। जो व्यवहार परमार्थ की ओर न जाए, समझ में आएगा? सिर्फ खाली व्यवहार कुछ काम का नहीं है कि सिर्फ देश शास्त्र गुरु की भक्ति करो, आत्मा को जान दो साइड में, ये कोई जिन शासन है नहीं। समझ में आएगा? ऐसा कोई जिन शासन है नहीं। जिन शासन आत्मा को बताने के लिए देश शास्त्र गुरु से जोड़ता है ताकि वो परिपूर्ण जाने। ठीक है, तो ये चर्चा हुई। तो जिन शासन में फिर चर्चा कौन से प्रकार की है? 2 प्रकार की। तो हम वो जो बीच में बोले 3 प्रकार के व्यवहार वो साइड में रख के, क्योंकि अपन रोज रिवाइज कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ के 2 प्रकार के कथन है जिन शासन है। एक आगम कथन है और एक अध्यात्म कथन। आगम कथन में 6 द्रव्य की कथन की मुख्यता होती है या कर्म सिद्धांतों के कथन की मुख्यता होती है। समझ में आया? वहाँ पर जीव का और पुद्गल का कैसा संबंध बना है, कर्मों का बंध कैसे हुआ है, इसकी चर्चा होती है। फिर वो जीव को जब कर्म बनते हैं तो उसकी 4 गतियाँ होती है, बोलो 84 लाख योनियाँ होती है। फिर उसको 148 कर्म प्रकृतियाँ होती है, उसके अलग अलग जीव स्थान होते हैं, 5 जातियाँ हैं, उसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक है, समझे? स्थावर है, स्थावरों की पर्याय। फिर वो 3 लोक में कहाँ भ्रमता है, कौन सी गति में कितने काल रुकता है, कितने का बंधन होता है, कितने की स्थिति होती है, कितने का उदय चलता है, यह वर्णन। फिर 3 लोक का वर्णन, फिर उसके ये भव हुआ, फिर उसका ये भव हुआ, फिर उसका ये भव हुआ, समझ रहे? फिर उसने देश शास्त्र गुरु की आराधना करी, फिर उसने सप्तव्यसन छोड़े, फिर उसने आत्मानुभव किया। ये सब कथन आगम कथन है, जो व्यवहार कथन है, जो हम बता रहे थे। काय के लिए? परमार्थ तक पहुंचाने के लिए। समझे क्या कहा? आगम कथन परमार्थ ने अध्यात्म तक लाने के लिए होते हैं। आगम अध्यात्म के लिए होता है, याद रखना, और अध्यात्म आगम के ऊपर होता है, ये भी याद रखना। आगम बिना अध्यात्म नहीं और अध्यात्म बिना आगम नहीं, याद रखना, रूल याद रखना। मतलब आगम के आधार पर ही अध्यात्म खड़ा होता है।
तो फिर आगम कथन कर्मों के सिद्धांतों की बात करता है, जीव और पुद्गलों का बंधन कैसे होता है ये बताता है, जीव की चारों गति की दशा बताता है। समझ में आ रहा है? फिर जीव को कर्म बंधन जो होता है वो उसमें क्या क्या कवर करते हैं, आध्यात्म में कर्म, पुद्गल परमाणु, उसका नेचर, ये सब आता है। और जीव के विकारी भाव भी, ये भी आगम में ही आते हैं। समझ में? जीव की अशुद्ध पर्याय भी और कर्म का पूरा पुद्गल परमाणु वाले कार्बन वर्गणा वाला चर्चा, वो पूरा सब आता है आगम में। तो अध्यात्म में क्या बचता है, एक चेतन ध्रुव वस्तु और उसकी ज्ञान दर्शन की पर्याय, इतना ही अध्यात्म का अधिकार है, इतना ही अध्यात्म का कार्य क्षेत्र है। ये अपने कल पढ़ लिए थे। समझ में? अध्यात्म कहाँ तक है, हमने क्या कहा कि वो जीव द्रव्य जो ध्रुव तत्व है इस देह के भीतर वो, और उसकी ज्ञान दर्शन की पर्याय, इतना ही अधिकार क्षेत्र है किसका, अध्यात्म का। और आगम का उसके आगे जीव के विकारी भाव, फिर उससे होता हुआ कर्म बंधन, यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये पूरा विषय है आगम का। समझ में? इन सब में मेरा पार्ट कौन सा है, तो वो इस आत्मा, इस शरीर के भीतर, कर्म के शरीर के भीतर एक असंख्यात प्रदेशी आत्मा अपने चतुष्टय को लिए हुए है। उस चतुष्टय के भीतर जो ध्रुव वाला पार्ट है वो मैं हूँ, जो कभी बदलता नहीं, जो अनंत गुणों का पिंड है वो, और उसमें से निकलती हुई ज्ञान दर्शन की उपयोग की परिणति, यही मेरा पार्ट है, इतना ही मैं हूँ। ये इसकी ओर दृष्टि कराने वाला, इसको बताने वाला यह अध्यात्म होता है। समझ में आया? और इस आत्मद्रव्य और उसकी ज्ञान दर्शन की पर्याय के सिवा जो कथन होता है वो आगम कथन होता है। समझ में आ गया? अभी कल भी बोला था, ये रिवाइज करा दिया। तो आगम काहे के लिए बोलता है, मैंने बताया था, अध्यात्म का विषय श्रद्धा के लिए होता है। काहे के लिए? जो अध्यात्म क्या बता रहा है, ध्रुव वस्तु उसकी पर्याय, तो अहम करने के लिए अध्यात्म के कथन आवश्यक होते हैं। क्या कहा? अहम करने के लिए अध्यात्म के कथन आवश्यक होते हैं। समझ में? क्योंकि अध्यात्म का कार्य क्षेत्र कितना है, सिंगल द्रव्य। समझ में? और ज्ञान के लिए आगम कथन होते हैं, क्योंकि आगम का कार्य क्षेत्र अनंत द्रव्य, उनकी कर्म परमाणु, समझ में क्या नहीं, जीव के अनंत कर्म परमाणु से बंधन, इतना सब कार्य क्षेत्र आगम का है। समझा क्या? तो आगम किसका विषय है? आगम विषय है ज्ञान का। ज्ञान को निर्मल करने के लिए आगम का अभ्यास चाहिए, क्योंकि ज्ञान को नए नए विषय लगते हैं। ज्ञान के अंदर क्यूरियोसिटी, ये को जानने का भाव निरंतर चलते रहता है। इसलिए ज्ञान के लिए आगम कार्यकारी है, और अहम बने के लिए अध्यात्म कार्यकारी है। समझा क्या? कल भी बताई थी बात, अंतिम में वो बात बता रहे। देखो आपको बता देता हूँ, जब हम अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं तो ज्ञान को आत्मा संबंधी नई जानकारी अब कुछ मिलने वाली नहीं है। मतलब उसका अनुभव करके एडिशनल कुछ जानकारी नहीं मिलने वाली, वही आत्मा जानने में आने। और उसको तो जानने की जिज्ञासा है नया नया, तो उसको क्या करते हैं, उसको ही आगम में लगाते हैं। आगम मतलब उसको कर्णान्योग के शास्त्र पढ़ता है, उसमें बहुत देर तक उपयोग लगता है उसका। सुना ना आपने? ये पढ़ा है आपने? देखो कहाँ पर, निश्चय भाषी के चैप्टर में, 8वें अधिकार में भी है बराबर, और निश्चय भाषी के चैप्टर में, कि अगर तुम्हारे ज्ञान को आत्मा संबंधी ज्ञान हो चुका है ना, तो उसको नया विषय तो कुछ भी नहीं भाव पाया, तो वो कहाँ लगाएगा अपने ज्ञान को? तो वो आगम में लगाएगा। तो कर्णान्योग के सूक्ष्म विषय पूरे, कर्मों के सिद्धांत के, त्रिलोक के, समझ में, गणित के, इन सब में ज्ञान को लगाता है। समझ में आए? फिर कहानियों में, फिर चरणान्योग के कथनों में, इन सब में अपने ज्ञान को लगाता है। समझा क्या? और इस सब के ज्ञान से क्या होता है, राग द्वेष तो बढ़ते नहीं, उल्टा घटते हैं, और अपने आत्मा की स्थिरता बढ़ती है। समझा क्या? लॉजिक समझ रहे? पूरे लॉजिक दे रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना। ज्ञान का विषय आगम होता है, और याद रखना, जब ज्ञान आगम से परिपूर्ण है, क्या बोलते हैं, धष्ट पुष्ट हो गया,
तो फिर उसको आगम के माध्यम से अध्यात्म वाला आत्मा मिलता है और उसमें अहमपना करता है। समझे कि नहीं? चारित्र भी उसमें है, किसमें? अध्यात्म में। चारित्र भी, हाँ ठीक है, वैसे पकड़ो आप, समझ। स्थिरता आदि न होने। हाँ ठीक है। अब क्या चारित्र का विषय कौन? तो चारित्र का विषय वही होगा, श्रद्धा का जो विषय है वो, ठीक है। लीनता किधर करनी है? उसमें ही। परंतु ज्ञान क्या करेगा फिर? ज्ञान पूरा विश्व को जानेगा। ज्ञान का कार्य क्षेत्र स्व पर है, याद रखना, इसने कहा ज्ञान का कार्य क्षेत्र सिर्फ स्व नहीं है, स्व पर है। परंतु श्रद्धा का अहमपना जो होगा वो एक आत्मद्रव्य पर होगा। समझ में आ गया? इतना कथन हमने पढ़ लिया। फिर अनंतता की चर्चा करी कि हम जिसको अनंत बोल रहे हैं। हाँ बताया ना हमने, देखो हमने बताया था, बताया बिल्कुल सही बात। देखो आगम को हमने बताया था बेसमेंट, आधार, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, किसकी? अध्यात्म की। क्या कहा था? ये बताया ना कल। तो जिसकी बिल्डिंग के पीछे नीचे बेसमेंट नहीं हो, ऐसा अध्यात्म भी गिर जाता है, बराबर है। और जिसका बेसमेंट हो, बिल्डिंग नहीं खड़ी हो, ऐसा आगम तो बहुत हो लेकिन अध्यात्म नहीं हो, तो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हुई तो तुम रह नहीं सकते, वो व्यवहार आभासी है। समझ में आ गया? हम जानते हैं कर्णाम युग के एक्सपर्ट लोगों को, समझ में आ गया? बहुत सारे, समझ में आ गया? नहीं, दक्षिण में इधर मतलब इधर तो बहुत थे, कोल्हापुर सोलापुर इस साइड कर्णाम युग के एक्सपर्ट लेवल हाई, आत्मा बिल्कुल जानने में नहीं आता। ऐसा था, आपको बताऊँ मैं, आचार्य कुंद ने ही बंध अधिकार में ही शायद वही होना चाहिए, उन्होंने कहा कि देखो याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली अभी, हाँ और बोलता हूँ कि ये तुम कर्म कैसे बनते हैं ये मत पढ़ो, आत्मा को जानो, ऐसा कहा। मतलब उन्होंने एक प्रकार से, मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़िए, एक प्रकार से निषेध किया कर्णान्य खवा पर कि तुम अगर हम कर्म पढ़ोगे और आत्मा को नहीं जानोगे तो कैसे होगा। समझ में आएगी? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्णानुयोग पढ़ोगे, इसका अर्थ ये कर्णानुयोग ही बंद पढ़ते हो। समझ में है कि नहीं? आगम तो अध्यात्म के लिए होता है, मैं तो आपको बताया, जिनवानी स्वयं को पढ़ने के लिए होती है, खुद को जानने के लिए है ये जिनवानी, और कुछ तो नहीं है इसका उद्देश्य। समझ में है कि नहीं? सिर्फ पूछ लेना भगवान जी को, कभी गए तो सिर्फ समोशरण में जाने की कल्पना करना और उनको पूछना कि ये मेरे सामने जिनवानी रखी वाली है, ये काहे के लिए है? हम स्टार्ट में बोल के आए परमार्थ, परमार्थ को बताने के लिए जिनवानी। परमार्थ कौन है? मैं हूँ। तो मुझे मेरी वस्तु बताने के लिए, मुझे मेरे वैभव, मेरी निधि बताने के लिए है। हम बोलते भी निज निधि निज में बताए, मैंने सामायिक की लाइन में बोली, अपनी निधि तो अपने में, तो निधि बताने के लिए ये जिनवानी है। तो आगम पढ़े और निधि नहीं जानी तो क्या पढ़ा? समझे कि नहीं? और निधि निधि की चर्चा करते गए लेकिन निधि प्रूव ही नहीं हुई कि वो सच में निधि है। समझ में आ गया? इसलिए आगम आधारित अध्यात्म, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र बता दिए, आगम का क्षेत्र जीव द्रव्य और उसके कर्म और गणा, कर्माबंधन सब कुछ है। तो जो हमने बताया एक जीव द्रव्य, फिर उसके संख्यात वो बताया अनंत गुण, तो वो पूरा जो विस्तार किया गया अनंत वाला वो आगम का विस्तार है। समझ में आया? और वो एक जीव द्रव्य जो है वो अध्यात्म है। समझ में? तो अनंतता कहाँ है? आगम में भी अनंतता है। क्या? कर्म परमाणु कितने होता, अनंतता का डेफिनेशन दिया हमने, कल बताया दृष्टांत, बीज, बीज में अनंत वटवृक्ष, एक वटवृक्ष उसके अनंत फल, उसके बीज उसमें अनंत वृक्ष, फिर उसके बीज, तो ऐसे अनंत लगाना। तो आगम का अनंत ऐसे है। तो अध्यात्म में अनंत क्या है? एक जीव द्रव्य, उसके असंख्यात प्रदेश, या फिर अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, ये अध्यात्म का अनंत है। तो ये अनंतता समझ में आनी चाहिए। अगर आत्मा की अनंतता नहीं समझी तो कर्मों की अनंतता जुड़ती है। कितने कर्म है हमारे साथ, देखो कैसे कैसे शरीर बना के दिया कर्म ने आपको, हमें किसी को पुरुष का, किसी को स्त्री का, हमें किसी को गोरा काला मोटा पतला, है ना, अलग अलग ये सब ड्राइंग बना करके देता है वो नाम कर। और वो ड्राइंग को मैं मानता भी हूँ, देखो कितनी बड़ी भ्रांति मेरे अंदर। समझ में गए? सबको अलग अलग ड्राइंग दिया, हर ड्राइंग वाला खुद को मैं मानता है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। समझ रहे? तो ये अनंतता आगम और अध्यात्म की जाननी, ठीक है। वो आगे पढ़ते हैं, आ जाओ। 352 चल रहा है ना शरद ना? 352
52 तो अपना हो गए शायद ना। हाँ 52 तो अपनी लाइन लास्ट वाली पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। अब 353 पर लास्ट लाइन पढ़ लगे तो 2 लाइन 352 की। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्म का स्वरूप अनंत, आगम का स्वरूप अनंत अनंत रूप यथापना प्रमाण से अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनंत अनंत पुद्गल द्रव्याश्रित। बता दिया, अध्यात्म का कथन एक द्रव्य और आगम का कथन अनंत अनंत द्रव्य, कर्म भी सब कुछ, ठीक है। अब देखो इन दोनों का स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवल ज्ञान गोचर है। किसका? आगम का अनंत वाला भी और अध्यात्म का अनंत भी, ये दोनों केवल ज्ञान गोचर है। समझ में आया क्या? देखो आगम में क्या कहे? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु कहे, जो इस आत्मा के साथ अभी है, तो आप देख सकते हो कि इसको नहीं, केवल ज्ञान गोचर है, बराबर है। और आत्मा में अनंत गुण है, ये भी केवल ज्ञान गोचर है। मतलब आगम की अनंतता और अध्यात्म की अनंतता केवल ज्ञान का ही विषय है। समझ में आ रहा है? देखो अंश मात्र मतिश्रुत ज्ञान ग्राह्य है, उसका आंशिक स्वरूप जान सकता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। समझ में आ रहा है? इसलिए सर्वथा प्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली है। समझ में आया? अगर आपको आगमी और अध्यात्मी की परिभाषा या टैग देना है, ये सर्टिफिकेट देना है कि आगमी कौन अध्यात्मी कौन, तो सच में तो आगमी और अध्यात्मी तो सिर्फ केवल ज्ञानी जीव होते हैं। समझ में आया? केवल ज्ञानी ही सच्चे आगमी और अध्यात्मी है, ठीक है। हाँ क्या हो गया अपना? हाँ अंश मात्र मतिश्रुत ज्ञानी, देश मात्र ज्ञाता, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी, ठीक है। यह तीनों यथा अवस्थित ज्ञान प्रमाण न्यूनाधिक रूप जानना। अब क्या कि जो अनंतता का स्वरूप है ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं। कौन से? आगम की अनंतता और अध्यात्म की अनंतता, है ना। तो ये सब तो केवल ज्ञानी जानते हैं, इसलिए केवल ज्ञानी जीव ही सच में अध्यात्मी और आगमी है। और अंश मात्र जानता है, इसलिए मतिश्रुत ज्ञान वाले इसके क्या कहा? अंश मात्र के आगमी और अध्यात्मी है। मतलब एक अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीवों को एक देश वाला आगमी और अध्यात्मी कहा, ठीक है। अवधि और मन पर्याय ज्ञान वाले एक क्या कहा? उनको देश मात्र ज्ञाता, ठीक है। यह तीनों यथावस्थित ज्ञान प्रमाण न्यूनाधिक रूप जानना। मतलब क्या? देखो बता, आत्मा कैसा है? एक द्रव्य है, बराबर है, अनंत गुण है, बराबर है। अब ये जो एक आत्मा, उसके अनंत गुण, इस अनंत गुण को देख कौन रहा? केवल ज्ञानी जीव, बराबर है। वो कैसे देख रहे हैं? प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो अध्यात्मी कौन हुए? केवल ज्ञानी हुए। लॉजिक समझा आपको? अब वही एक आत्मा है और उसके अनंत गुण है, ये कैसे जाने तुमने? आगम से जाना हमने, बराबर है। आगम से जाना ना अनंत गुण, या फिर अध्यात्म से जाना अनंत गुण, शास्त्र से जाना मतलब जिनवाणी से जाना, जिन भगवान के उपदेश से जाना। तो अनंत गुण वाला आत्मा है, यह हमने भी जाना, लेकिन कैसे जाना? परोक्ष रूप से जाना। तो ये मतिश्रुत ज्ञान में आया हुआ आत्मा का अनंत वाला स्वरूप है। क्या समझा? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मिस मत करना। कठिन जा रहा होगा हमको, लेकिन समझना। देखो मैं यहाँ पर आपके साथ है, मेरे साथ कौन है? एक जीव है, बराबर है। अनंत गुण सहित विराजमान है कि नहीं? वो अनंत गुण सहित है। उस अनंत गुण को कौन देख रहा है? केवल ज्ञानी देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पक्की बात। अब हमारे में से कोई सम्यक दृष्टि हो तो वो उसने जिनवाणी पढ़कर, जिंद्र भगवान के उपदेश सुनकर, अपने आत्मानुभव की प्रक्रिया करके, है ना, उसने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया। तो वो कैसे जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे अंदर अनंत गुण है? तो अनंत गुण प्रत्यक्ष से जाने का नहीं, परोक्ष रूप से जाने। तो वो अध्यात्मी है या नहीं है? है। ऐसा है अंश मात्र वाला। समझ में आएगी? अब वापस उस आत्मा के साथ अनंत कर्म परमाणु है, ठीक है। उन अनंत परमाणु को प्रत्यक्ष कौन जान रहे? केवल ज्ञानी, बराबर है, सही है। अब वो जो जीव है जिसने आत्मानुभव कर लिया, उसके साथ शरीर है, शरीर के साथ सिचुएशंस हो रही है, तो वो कर्मों को जानता कि नहीं जानता? जानता है वो भी कर्मों को। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष जानता है क्या? नहीं, परोक्ष। कहाँ से? जिनवाणी से जाना होगा या भगवान जी के वचन से जाना। तो वो आगमी है क्या नहीं है? है।
समझा क्या? अंश मात्र वाला लॉजिक समझा क्या? सच्चे आगमी और अध्यात्मी केवल ज्ञानी और अंश मात्र आगमी और अध्यात्मी मति श्रुत ज्ञान वाले। सम्यक दृष्टि की ही चर्चा है मुख्यतः से। असम्यक दृष्टि जीव यदि उनको अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान हुआ तो उनको थोड़ा सा और अधिक ज्ञान हो जाता है। किसका? वही आगम का और अध्यात्म का। ठीक है, अब बात चल रही है कि यदि कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो, मिथ्या दृष्टि हो, मान के चलो उनको अवधि ज्ञान मानो पर ज्ञान भी हो, माने पर ज्ञान सॉरी अवधि ज्ञान भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, अवधि ज्ञानी भी हो, अतिश्रुत ज्ञान भी है उनके पास, अवधि ज्ञान भी है, तो वे आगमी या अध्यात्मी क्या है? समझ में आया क्या प्रश्न है? मिथ्या दृष्टि हो, मतिश्रुत ज्ञान तो सभी के पास है, और यदि उनके पास अवधि ज्ञान भी, कौन सा? जो देवों के पास होता है ना, नारदियों के पास भी होता है, को अवधि। समझ में? या फिर किसी को यहाँ पर प्रकट हुआ तब से नहीं, समझ में आएगा? ऐसे ही को अवधि वाला है तो वो आगमी है, अध्यात्मी है? तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि न आगमी न अध्यात्मी। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो मिथ्या दृष्टि जीव कितनी भी जिनवानी पढ़ा है, कितनी भी जिनवानी जाने रटे, याद रखना कितना 11 अंग और 9 पूर्व तक की जिनवानी पढ़कर याद कर कर सुना सकता हो, ऐसी सामर्थ्य वाला जीव भी न आगमी न अध्यात्मी। कैसी बात कर, समझा क्या कहा हमने? क्या कहा? समझे प्रश्न? 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता जो पढ़ता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, रट भी लिया है, बोल भी सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, इसलिए ना तो वो आगमी है ना अध्यात्मी। और एक शिव बुद्धि मुनिराज जैसा जीव हो, नमोकार मंत्र याद नहीं आता हो, पूरा बोलते नहीं आता हो, ज्ञान इतना ही हो, परंतु आत्मानुभव कर लिया हो, तो आगमी भी और अध्यात्मी भी तिर्यंश हो। समझे कि नहीं? कौन सा? समझ लो भगवान महावीर का जीव सम्यक दृष्टि हो गया, वो भी आगमी और अध्यात्मी। कैसी बातें कर, समझा क्या? लॉजिक समझे? और बाकी को देखो पढ़ते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव न आगमी न अध्यात्मी है, कुछ भी नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। देखो क्या कहा, बोलो क्या कहता है? क्या गड़बड़ है इसके केस में? मैं थोड़े दिन पहले बताया था, बताओ। आत्मा ऐसा है, आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा चैतन्यमय है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत गुण इसके अंदर, असंख्यात प्रदेश है, अनंत शक्ति संपन्न है। समझ में? ऐसा कहता है जैसे बोलो किसी और की ही बात कर रहा हो। आत्मा ऐसा है, मैं नहीं। समझ में कि नहीं? तो ये लाइन है वो आगम के आत्मकथन जो है, आगम में आत्मा के संबंधित जो कथन है वो सब जानता है वो, लेकिन वो आत्मा मैं हूँ यह नहीं जानता, इसलिए उसको अध्यात्मी और आगमी नहीं कहा जाता है। लॉजिक समझा क्या? ऐसे कथन करता है आत्मा के कि उसको सुनकर बाकी लोग सम्यक दृष्टि हो जाए। क्योंकि बाकी सबको लग रहा होगा ये आत्मा की नहीं है, मेरी बात कर रहे हैं, वो तो सम्यक दृष्टि हो जा रहे हैं, और ये आत्मा की चर्चा कर रहा है, अपनी चर्चा नहीं कर रहा। क्या कहा? समझा कि नहीं समझा? मैं गायब है और आत्मा का पूरा प्रेजेंटेशन है। सुन में आया क्या नहीं? ऐसा होता है। तो उसकी लाइन लिखी, क्या लिखा? कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से, ग्रंथ पाठ कर लिया उसके बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है। समझे कि नहीं? कहने वालों की चर्चा, समझ में कि नहीं? पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, जो कहता भी है, उपदेश भी देता है, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। मतलब ये जो आगम कहा जा रहा है, अध्यात्म जो कहा जा रहा है, वो मेरी चर्चा है, ये मैं हूँ। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरे साथ अनंत गुण हैं,
मेरे अनंत का पर्याय है, और मेरे आसपास बोलो अनंत कर्मण वर्गणाएं हैं, अनंत कर्म का परमाणु है, अनंत, वो सब जानता है वो सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि तो पूरे वर्णन करेगा गुण स्थानों के, मार्गण स्थान के, कर्म के, समझ में उसकी प्रकृतियाँ, उसकी उत्तर प्रकृतियाँ, फिर उसकी स्थिति, अनुभाग, बंध, पूरा एज इट इज वर्णन करेगा, बखान करेगा। परंतु मैं चेतन द्रव्य और मेरे साथ इतनी कर्म और वर्गणाएं ये नहीं समझ पाता है। समझे कि नहीं समझे? ये दिक्कत है, जरा बहुत गहरी बात समझना, ये दिक्कतें हो रही है हमारे साथ। हम मस्त मस्त कथन करते हैं आत्मा के और कर्मों की, याद रखना, न आत्मा समझी न कर्म समझा, कुछ समझता नहीं हमारे को, न आत्मा समझी न कर्म समझे, समझ रहे? और आगमी जो केवल ज्ञानी जानते हैं, तो मैं उसका अंश मात्र सम्यक दृष्टि भी जानता है। सम्यक दृष्टि बोलो अंश मात्र आगमी और अध्यात्मी है, समझ में कि नहीं? और मिथ्या दृष्टि न आगमी है ना बोलो अध्यात्मी है, ठीक है? इसलिए मूढ़ जीव न आगमी न अध्यात्मी, और देखो ये शब्द बोला था अंकुर जी ने, बोलो निर्वेदकत्वात्, मतलब क्योंकि वह निर्वेद रूप है। निर्वेद मतलब वो जो कह रहा है उसका वेदन नहीं करता, समझ रहे? निर्वेदकत्वात् मतलब वह इस चीज का वेदन नहीं कर रहा जो वो बोल रहा है, मतलब क्या? फील नहीं कर रहा है जो वो बोल रहा है। ही शुड फील, मतलब सोचो, बोलता पूरा है, फील कुछ भी नहीं करता। जैसे मैं आपको बोलूँ सॉरी, तो बोले तेरा सॉरी नहीं चाहिए हमारे को, फीलिंग तो कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों से सॉरी बोल रहा है, कुछ काम का नहीं वो, समझते है कि नहीं? बधाई हो आपको, अंदर जलन हो रही है हमारे पास, मैं समझ जा रहा है इसको जलन हो रही है, और मुझसे क्या बोल रहा है? बधाई हो, हाँ, उपरा उपरी सादी भाषा में तो वही है, इसकी चिन्हवाणी का अभ्यास भी उपरा उपरी अंदर फीलिंग का अभाव होना। देखो क्या कहते हैं, भावना रहित होकर अगर हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, किसी को सॉरी बोल रहे हैं, समझ रहे? या फिर एक व्यभिचारी स्त्री अपने पुरुष को बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, या एक व्यभिचारी पुरुष स्त्री को कहे कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो कैसा होता है कि कथन तो सही होता है लेकिन भावना मिसिंग होती है उसके अंदर। वैसे ही आत्मा बहुत सुंदर है, तो मैं क्यों नहीं समझे? आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, समझ रहे कि नहीं? और आत्मा तो परिपूर्ण है, मंगलकारी परम पदार्थ है, चैतन्य हीरा है, और दीनता हीनता अंदर चली रही, समझ रहे? अंदर दीनता हीनता पूरी चल रही है और आत्मा के कथन चल रहे हैं, इसलिए उसको कहा निर्वेदकत्वात्। समझ में? निर्वेद होने से वह जिन्वानी के कथन कहता हुआ भी, आत्मा के कथन कहता हुआ भी, बोलो ना आगमी है ना अध्यात्मी है। बहुत गजब की लाइन है ये, ठीक है? पढ़ते हैं बाद। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेषपना और भी सुनो। किसको मूढ़ जीव कहते हैं, किसको ज्ञानी जीव कहते हैं, समझ में? वो बता रहे हैं। देखो, ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। तो मैं क्या कहा कि जो ज्ञाता रहता है ना, वर्ड क्या दिया उन्होंने? ज्ञाता, मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो, जो अपने ज्ञाता स्वरूप को जानता हो, ऐसे जीव मोक्ष मार्ग को साधना जानता है। उसको पता है मोक्ष मार्ग कैसे साधते हैं, कैसे का साधते हैं मोक्ष मार्ग, बताऊंगा मैं भी, है ना? तो मूढ़ जो होता है वो मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, दृष्टांत देखिए, ठीक है? नीचे जो दिया है उसको भी समझाएंगे, लेकिन मैं मेरी भाषा में समझाता हूँ। देखो, मिथ्या, देखो आप जो अध्यात्म ज्ञाता की बात करते हैं, ज्ञाता की बात मतलब क्या आता है? वो अपने आप को क्या जानता है कि मैं तो चेतन द्रव्य हूँ, मुझे करना क्या है? मेरे अंदर तकलीफ कैसे होती है? राग से होती है, तो मुझे करना क्या है? मुझे मेरा राग जीरो करना है, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। समझा क्या? ये ज्ञाता व्यक्ति ऐसा रहता है, समझ में आ गया? उसको पता है मेरा पदार्थ कौन है, मुझे दुख कैसे हो रहा है, समझ में?
उसको ये पता होने से कि मैं पदार्थ कौन सा हूँ और मुझे दुख कहाँ से हो रहा है, तो वो उसका टारगेट फिक्स होता है कि मुझे धीरे धीरे मेरा राग जीरो करते हुए चलना है, और राग जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन में पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। तो वो क्या करता है, मोक्ष मार्ग को साधता है। मतलब क्या, वो ऐसी क्रिया करते चलता है, ऐसे काम करते चलता है जिससे उसका राग दिन प्रतिदिन घटता जाए। जो अणुव्रत है, जो प्रतिमा है, जो महाव्रत है, वो ये ही है। समझ में आया? क्या करने के लिए बोलो, राग घटाने के लिए वो ऐसे क्रियाओं का अवलंबन लेता है, अणुव्रत, प्रतिमा, महाव्रत, और राग घटा कर एक दिन पूर्ण वीतरागी होकर केवल ज्ञानी हो जाता है, अनंत सुखी हो जाता है। समझ में आया? यह है ज्ञानी का मोक्ष मार्ग साधना। समझ में आया? और ज्ञानी का मोक्ष मार्ग साधना। और अज्ञानी मूढ़ जीव कैसे रहते हैं मैं बताता हूँ। वो अणुव्रत लेता है, प्रतिमाएं लेता है, महाव्रत लेता है, बोलो, लेकिन राग कम नहीं करता। आप बोलो क्रिया तो करी, उससे राग कम हुआ ना, उसने तो घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, है ना, कितना तो छोड़ दिया उसने, राग कितना कम हो गया उसका, ना पत्नी को देख रहा, ना बच्चों को देख रहा, ना परिवार को देखना, राजमहल छोड़े उसने, वो भी तो राग कम कर रहा है, वो भी तो मोक्ष मार्ग साध रहा है। ऐसा अगर हमारे को लगे तो याद रखना, अंदर वो चीज के प्रति इष्ट बुद्धि बनी है अभिप्राय में, इसलिए राग नहीं छोड़ रहा। समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? कुछ इशारा करना मुझे, गहरी बात समझा? समझ में? मिथ्या दृष्टि, मूढ़, अज्ञानी, तो वो देखो अणुव्रत लेता हुआ, महाव्रत लेता हुआ भी मोक्ष मार्ग को नहीं साध रहा। समझा क्या? समझे कि नहीं समझे? अब इसका ऑपोजिट भी बोल सकता हूं मैं कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो, जिसने अणुव्रत, महाव्रत, प्रतिमा नहीं ली, लेशन संयम, परंतु उसको पता है अब मुझे क्या करना है, बस मुझे अब अणुव्रत, महाव्रत आदि लेकर मुझे मेरा राग जीरो करना है, तो वो तो मोक्ष मार्ग को साधना जानता है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। और कोई महाव्रत लेकर बैठा हो लेकिन उसको राग जीरो करना है ये अभिप्राय नहीं बना है उसका, समझ में है कि नहीं? पदार्थ इष्ट निष्ठ नहीं होते, कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती है, राग करने का क्यों किसी में ये अभिप्राय नहीं बना, तो वो वहाँ पर दीक्षा लेकर वो मोक्ष मार्ग को नहीं साध रहा, और ये यहाँ पर बोलो क्या करता हुआ, भोगों में लगा हुआ भरत जी मोक्ष मार्ग साध रहे हैं। तुम गोड्डे छोटे भरत जी की दिखते, चलो भरत जी छोड़ो, ऋषभ देव लो आप, ऋषभ देव तो चलेंगे आपको, अजित नाथ जी लो, चलो वो नहीं, शांतिनाथ जी लो, वो चलेंगे, कुलदीनाथ जी लो, अरे नाथ जी लो, चलो, और कोई चेतमा को रामचंद्र जी लो, ठीक है? नहीं वो तो उस पर तो नाम याद है, भरत चंद्र जी या राम जी, तो हम तो बोले ना तीर्थंकर उठाओ, चलो हमारे दृष्टांत गलत लग रहे तो ऋषभ देव को पूछो, वो मोक्ष मार्ग साधना जानते थे कि नहीं? वो 83 लाख पूर्व तक बताओ गृहस्थी में थे, वे मोक्ष मार्ग साधना जानते थे कि नहीं जानते थे? बताओ, समझे क्या कहा? शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, हरनाथ जी, वो 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख आदि है ना, इतना वैभव, 14 रत्न, और वो सब लेकर बैठे थे, वो मोक्ष मार्ग साध रहे थे कि नहीं साध रहे, साधना जानते थे कि नहीं जानते थे? बताओ। और हमने मुनिव्रत धारे हैं अनंत बार, हम मोक्ष मार्ग साधना जानते हैं कि नहीं जानते? विचार करो आप क्या बोलना है हमारे को। इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव मोक्ष मार्ग साधना जानता है, उसको पता है कि करना क्या है, मुझे बस व्रतों का अवलंबन लेकर राग जीरो करना है, और मैं हो गया, मुक्त हो गया। और जो मोही जीव है, मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव है, वे व्रत तो लेते हैं लेकिन राग को जीरो करने की टेक्निक नहीं जानते हैं, इसलिए राग जीरो करने का अभिप्राय भी नहीं बना है जिनका, इसलिए वे जीव मोक्ष मार्ग नहीं साधते महाव्रत लेकर भी। समझा क्या? तो मोक्ष मार्ग साधना क्या है, कौन साधता है? ज्ञानी जन। क्या? मैं चेतन वस्तु हूँ और मेरे अंदर राग है, ये राग से मुझे बड़ी तड़पन होती है, राग, मुझे इस राग का अभाव करना है, ये अभिप्राय बन जाता है। इसलिए ज्ञाता बोलो कैसा है? मोक्ष मार्ग का साधता है। और अज्ञानी मूढ़ जीव मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, चाहे वो महाव्रत ले ले। ठीक है, पढ़ते हैं क्यों? इसलिए सुनो, मूढ़ जीव
आगम पद्धति को व्यवहार कहता है। देखो अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है। इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, यह मूढ़ दृष्टि का स्वभाव है। इसी प्रकार उसे इसी प्रकार सूझता है। देखो गहरी बात है और इसको बहुत अच्छे से खोलना होगा हमारे को, तभी समझ में आएंगे। देखो क्या कहा, मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, बराबर है। तो इसमें कोई गड़बड़, ठीक है, यहाँ तक भी गड़बड़ नहीं है। आगम तो व्यवहार में होता ही है। अध्यात्म पद्धति को क्या कहता है, निश्चय कहता है, ठीक है। अध्यात्म को निश्चय कहता है। इसलिए आगम अंग को एकांतपने साध कर, जो मैंने अभी बताया था, अणुव्रत लेता है। क्या के लिए अणुव्रत, प्रतिमा क्यों ली, महाव्रत क्यों ली, बोलो कर्मों का नाश करने के लिए, बराबर है कि नहीं, बोलो गलत है कि नहीं। कर्मों का नाश करने के लिए अणुव्रत महाव्रत लेते कि नहीं लेते बोलो रोहित भाई उत्तर देना। अणुव्रत महाव्रत जो प्रतिमा लेते हैं हम, वो कर्मों का नाश करने के लिए लेते कि नहीं लेते। राग का नाश करने के लिए कि कर्मों का नाश करने के लिए। हाँ समझ में आए, लेकिन वो कर्मों का नाश करने के लिए निकला है। क्या कहा, समझा क्या, गलत है क्या, गलत है क्या, गलत है क्या, गलत है क्या। हाँ गलत भी है, क्योंकि उसको एक अंग पता है, कौन सा वाला, कर्म वाला, और राग वाला अंग पता ही नहीं है। क्या कहा, समझा कि नहीं। सोचो ये जो प्रश्न उठते थे कौन से, जो हमारे को अभी चर्चाओं में बहुत बार प्रश्न आया काकी जी से, कि वो जो द्रव्यलिंगी जीव है उसने तो घर द्वार छोड़े, समझना, परिवार छोड़े, 28 मूल गुण का पूरा पालन है, निरतिचार पालन होता है द्रव्यलिंगी का, बराबर है कि नहीं। द्रव्यलिंगी 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करता है, घर द्वार परिवार छोड़े। स्टोरी है क्या, स्टोरी है क्या आज, नहीं ना किसी की, हाँ नहीं ना, चलो ठीक है। तो द्रव्यलिंगी जो जीव है उसने घरदार परिवार छोड़े, पत्नी बच्चे छोड़े, भोग छोड़े, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, निरतिचार पालन कर रहा है, उसको मोक्ष क्यों नहीं होता, ये जो प्रश्न है ना उसका उत्तर है क्या, बोलो बोलो क्या उत्तर है। वो कर्मों का नाश करने के लिए कर रहा है, समझे क्या कभी यार। गलत क्या है, गलत क्या है, कर्मों का नाश करने से कर्मों का नाश नहीं होता, बोलो राग का नाश करने से कर्मों का नाश होता है, ये उसको नहीं समझ पाया। और राग का नाश करने के लिए अभिप्राय का निर्मल होना बहुत जरूरी है, ये बात नहीं समझ पाया, समझे कि नहीं। अभिप्राय निर्मल किए बिना दीक्षा ले ली ना उसने, यही तो उसकी दिक्कत है। अगर अभिप्राय निर्मल करके दीक्षा लेता तो क्या होता, द्रव्यलिंगी थोड़ी होता, फिर तो भावलिंगी होता। लॉजिक समझे क्या बेटा, समझे क्या। ओ बेटा देखो तुम टाइम पास तुम्हारे लिए इनके लिए, ठीक है। जो अभिप्राय निर्मल करके दीक्षा लेता वो तो भावलिंगी बनता ना, इसने अभिप्राय निर्मल किए बिना दीक्षा ली है, समझ में आया कि नहीं। तो इसके राग का अभाव तो होगा ही नहीं, और कर्मों का नाश करने के प्रयत्न कर रहा है, तो ये व्यर्थ प्रयत्न होंगे, इसलिए पुण्य बंध जाता है। मतलब बताओ, कर्म बांधने, कर्म का नाश करने के लिए निकला था और कर्म बांध करके आ गया नहीं कितने अच्छे कर्म बंधे, कितने अच्छे कर्म बंधे, अरे तो अच्छे कर्म बांधने के लिए थोड़ी निकला, नहीं खा तक जाता है, बताओ 90 ग्रह वेद तक जाता है, तो थोड़ा बताओ, थोड़ा तो नहीं, बहुत सारा पुण्य बांधता है। बोलते ना, बिल्कुल। राग कौन से घटाया तुमने, बुद्धिपूर्वक वाले, अब बुद्धिपूर्वक वाले हटने चाहिए ना। बुद्धिपूर्वक मतलब जब तुम्हारे थोड़े मोटे मोटे बुद्धि में पकड़ में आ रहे वो वाले, मतलब पत्नी छोड़ा तुमने, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़े, ये राग छोटा है तुम्हारे से, समझ में आया कि नहीं। राग वाला राग वो तो जो की त्यों ही ना, अब शुभ राग कर रहा है वो वाला, समझे कि नहीं। तो इसलिए ये जो प्रश्न है आपका वो भी सही है कि राग कैसे छूटे। हाँ अभिप्राय सही नहीं बता, अरे हमने छोड़ते क्या, मुझे बता 10 लक्षण में। अब जो छोड़ोगे चीज़ें आप जो छोड़ोगे, तो बोलो छोड़ी कि नहीं छोड़ी आपने। 11वें दिन चालू हो जाती कि नहीं, तो वो 10 दिन छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी, बताओ
समझ में आया आपको? ऐसे ही छोड़ता है वो। अब बोले कैसी बातें कर, हाँ इस भाव में छोड़ता है, स्वर्ग में जाके वही चीजें भोगता है या नहीं? उसको छोड़ना तो दबाए हुए तुमने, इसको उपशम बोलेंगे हम, दबाया हुआ है तुमने उसको। छोड़ने का अर्थ क्या होता है? अब 10 दिन के बाद तुम नहीं करो कोई चीज तो हम मान लेंगे तुमने छोड़ा, 10 दिन के बाद वही कर रहे हो तो छोड़ा क्या? आप समझे क्या? तो द्रव्यलिंगी की केस क्या है? उसने छोड़े क्या नहीं भोग? छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? बोलो, यहाँ से स्वर्ग में जाने वाला वापस करने वाला है पूरा, तो इसलिए भोग नहीं छोड़े। अल्लाह जी समझा क्या? वही दृष्टांत। तो उसका राग छूटा कि नहीं छूटा? राग नहीं छूटा, समझ में है? इसलिए वो राग, वो द्रव्यलिंगी कर्मों का नाश करने निकला है, बहुत कर्म बांध देता है तुम्हें, और जो आत्मा का राग घटाने के लिए निकला है उसके घटाघट कर्म नाश होते जाते हैं। समझ में है? ये प्रक्रिया बताई कि मिथ्या दृष्टि जीव को निर्वाण क्यों नहीं होता, या वो आगामी अध्यात्म क्यों नहीं है, समझ में कि नहीं? दीक्षा लेने वाला जीव कैसे क्या रह जाता है, उसका भी उत्तर दे दिया। ठीक है, चलो। तेजानंदी शुद्ध स्वरूप अभिना